हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, आबाद सबको, राधा स्वामी, राधे राधे। आई होप सब मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैंने रच दिया प्रचंड पवार रचा है। आज मैंने कुछ ऐसा बनाया है कि खाते खाते मतलब पुराने ज़माने में, आज के ज़माने में मतलब बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि आज के क्या कहते बोलते हैं, बाहर का जो फास्ट फूड होता है उसको तो ये बोलते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा खाना है, और जो घर का खाना होता है ना उसको भी बोलते हैं अरे बहुत ऑयली है, बहुत इसमें ज़्यादा घी है, ये है वो है ना, ऐसा बोलते हैं। यहाँ मैंने बना दी है रोटियाँ, मोटी मोटी सी रोटी बनाई है। और आज मैं कुछ अलग से बनाने जा रही हूँ, क्योंकि पहले मेरी नानी बनाती थी, मेरी नानी ने बनाया था, बहुत अच्छा बनाती थी मेरी नानी। और तब हम घर पे आते थे ना, तब भी हम अपने घर पे लेके आते थे। और आज मैं ऐसी रेसिपी आप लोग सबको सामने शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे मैंने 5-6 रोटियाँ अच्छी अच्छी मोटी मोटी सी बना ली है। ये नहीं है पतली पतली सी बनाई है, मोटी मोटी सी बनाई है। यहाँ पे मैंने ले लिया है, हम खाड़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि चीनी बताते हैं कि जो डायबिटीज़ होती है चीनी से, ये है वो, उन्हें पता नहीं क्या क्या मिलावट होती है। इसलिए हमने किसी ने रिकमेंड किया था कि आप भी खाड़ी यूज़ करो। उसके बाद हम खाड़ी यूज़ करने लगे हैं। ज़्यादा इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, चाय वगैरह थोड़ी बना लेते हैं बस। दूध वगैरह में हम खाड़ी का यूज़ नहीं करते हैं। तो दूध के साथ हम थोड़ा सा गुड़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि गुड़ से ये बोलते हैं कि हमारे हाजमे के लिए भी अच्छा होता है और बच्चों के लिए बेस्ट है। और दूध के साथ थोड़ा सा हल्का सा दे दो खा उसके, वो हमारे पाचन तंत्र को, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसको भी बहुत अच्छा बनाता है गुड़। पर क्योंकि मिलावट तो आने लगी है, पर दुकान पर जाकर ही अगर शॉप ऊपर को हम ये बोलते हैं ना कि भाई बिना बगैर मिलावट का गुड़ दे दो, तो शायद थोड़ा हम पर दया भी कर देते हैं कई बार, और कई बार हम ठगे भी जाते हैं भाई। यहाँ पे मैंने 5-6 रोटियाँ बना ली हैं। और मैंने छोटी छोटी एक हाथ से फ़ोन को पकड़ा हुआ है, क्योंकि जो ट्राईपॉड था वो पता नहीं कहाँ पे रख दिया और दिखा ही नहीं मुझे, तो इसलिए मैंने हाथ में पकड़ के बनाया। एक अपने बच्चे को दिया था कि भाई तू बनवा दे। और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया अपना काम। उसके बाद मैंने देखो गरम गरम है थोड़ी सी, मैंने यहाँ छोटी छोटी तोड़ के ऐसे ही बना ली हैं। ये कई बार ये है कि हम जैसे नूनी घी होता है ना, नूनी घी जिसको आप मक्खन भी बोलते हैं, नूनी घी में भी बनाते हैं, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा है ना, इसलिए मैं गाय का देसी घी, बिल्कुल प्योर गाय का देसी घी में बनाया है। क्योंकि हम रखते हैं गाय से बढ़कर, माता से बढ़कर कोई नहीं है। वो है उसका दूध बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा होता है। और दूध घी की तो क्या ही बात करें, गाय का घी तो मिलता भी नहीं है। और गाय का जो घी यूज़ करते हैं उनको बहुत सारी डिजीज से उनको छुटकारा मिलता है। कई बार बोलते हैं ना कि अगर किसी को अस्थमा है या किसी को नज़र की समस्या है, वो उसको नजले की, तो नाक में 2 बूंदे गाय का, देसी गाय घी का, देसी हमारे पास देसी गाय है, उसका घी डालने से अच्छा होता है, मतलब इनसे छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे घी है, ये कटोरी में डाल लेती हूँ अलग से, उसको थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, ये गर्म कर लेते हैं इसके, ताकि जो मैं बना रही हूँ उसको बनाने में आसानी हो। उसके बाद मैंने उसमें खांड डाल ली थी। खांड डालने के बाद क्या करनी है, मैंने यहाँ पे घी डाल के अच्छा सा भर भर के बनाएंगे, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बनेगा। मिठाई सब कुछ फैल है इसके आगे, कि बाहर की क्या है गंदा मेवा ये वगैरह मिला देते हैं ना, मिलावट तो होती है बाहर की चीज़ों में। ये बिल्कुल प्योर है। अगर कभी किसी भी कोई चीज़ मन करे ना मीठा कुछ खाने का, तो अपने घर पे भाई 1 या 2 रोटी का बना लो, और बहुत ही टेस्टी बनेगा। बाहर की मिठाई से तो गंद से तो पीछा छूटेगा ना हमारा। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब मैं बनाऊँगी चूरमा, क्योंकि पुराने ज़माने में मेरे नानी दादा दादी बहुत बनाते थे। आजकल तो कोई बनाता नहीं है इतना, क्योंकि खाते भी नहीं है, सच में ये बताती हूँ, खाते भी नहीं है आज के टाइम में। क्योंकि पहले लॉन्ग लाइफ होती थी लोगों की, आजकल क्या लाइफ है, कुछ भी लाइफ नहीं है। पता नहीं कब क्या हो जाता है, किसी भी को ये खाएंगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि पहले है ना काम बहुत ज़्यादा करते थे, खेतों में करते थे, गाय भैंसों का करते थे ना। आजकल गांव में भी गाय भैंस नहीं रखते। अगर घर में एक भी जॉब है ना, तो ये सोचेंगे कि क्यों दुखी, क्या दुखी होना है। आप सच में यकीन नहीं मानोगे, क्योंकि मैं है ना मेरी मम्मी के साथ कुएं पर से पानी लेके आती थी, छोटी सी वो रख देते थे मेरे ऊपर मटकी, और उसमें पानी भर के लेके आते थे, क्योंकि गांव में नलके नहीं होते थे हमारे।
उसके वो तो अभी 15 साल ही हुए यहाँ आए हुए। उसके बाद तो हम सिरके से ही पानी भरते थे बाहर हैंडपम्प से, क्योंकि हमारे यहाँ तक होता है ना खारा पानी था। और जो पानी लेके आना होता था ना 2-3 4 बजे चले जाते थे पानी भरने, तब मिलता था। 1-1.5 घंटे बैठ के वहाँ पे लेके आते थे। अब क्या है कि घर पे सब कुछ मिल जाता है, इसलिए तो ज़्यादा बीमारी हो गई है कि पसीना निकलता नहीं है हमारे शरीर से और सारा दिन बैठे रहते हैं। ऐसो आराम की ज़िंदगी हो गई है। कभी बोलते हैं गोडों में दर्द हो गया, कभी बोलते हैं यहाँ पे पीठ में दर्द हो गया, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा हमारी बॉडी में और क्या होगा, डिजीज़ ही होंगे हमें। इसलिए है ना, मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ आप सबको कि भाई काम करो, क्योंकि है ना हमारा शरीर किस लिए भगवान ने दिया है, काम करने के लिए तो दिया है ना। बैठने के लिए तो भाई पूरी रात आदमी सो सकता है, और काम करके इतना ये नहीं ज़्यादा दिन सारा दिन लगा रहे। 1-1.5 घंटा तो मिलता ही है सारा दिन काम करने का। मैं डेली रूटीन आपको दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे ताऊजी हैं ना वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, वो उनको पसंद नहीं है। नहीं तो मैं आपको दिखा भी दूँ कि मैं पूरा दिन में कितना काम करती हूँ। मैं कोशिश करूँगी थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाऊँ, जैसे मॉर्निंग का दिखाऊं, दोपहर का और शाम का दिखा सकूं अलग अलग, क्योंकि एक साथ मैं दिखा नहीं सकती हूँ, इतना लंबा प्रोसेस। और उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे घी मेल्ट हो गया है। मैंने जो रोटियाँ हैं उनको भी अच्छी तरह से उस मीठे में खांड में मिला लिया था। हाँ भैया, देखो यहाँ ये थोड़ी सी देसी घी की यही पे सबसे ज़्यादा पहचान है कि हम जितनी बार उसने तावांगे ना तो ऊपर फूई ज़रूर निकलेगी उसमें। अगर देसी नहीं होगा ना वो, उसमें थोड़ी बहुत भी मिलावट होगी तो उसमें फूई नहीं निकलेगी। इसलिए हम जितनी बार भी इस घी ना तावा ना तभी थोड़ी बहुत तो फूई ज़रूर निकले है। उसके बाद मैंने इसमें घी डाल दिया, देसी गाय का प्योर घी है, मैं घर वाला घर का घी है ये। आजकल तो मिलावट के बिना तो कोई चीज़ मिलती नहीं, चाहे वो 1000 की हो चाहे 1500 की या 2000 की हो। घी इतना महंगा होगा फिर भी उसमें इतनी मिलावट होती है बहुत ज़्यादा। इसलिए ना घर का तो जो खाना होता है ना वो तो बेस्ट ही होता है बाहर की से। तो यहाँ पे भी देखो अच्छी तरह मैंने मेल्ट कर दिया है। देखो यहाँ पे बिल्कुल इतना लाजवाब, इतना टेस्टी, इतना वो बनाए ना, मेरे अभी मन ये कर रहा है कि फ़ोन में से उठा के खा लूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा खाया था। सबने खाया था बहुत अच्छा। हाँ, क्योंकि हम हफ्ते में तो एक बार बना ही लेते हैं, क्योंकि टेस्टी होता है। बच्चों को तो ज़रूर देना चाहिए भाई, क्योंकि उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तो हमें बैलेंस डाइट देनी चाहिए बच्चे को। न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए सारे खाने में उनके, तभी तो अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकेंगे ना। इसे और बच्चों के लिए ही हमने स्पेशली सच में बताऊँ तो गाय रखी है कि अच्छा खा पी लेंगे, क्योंकि बाहर का तो कुछ ऐसा है नहीं कि मिलावटी के बिना तो कोई चीज़ आती है। चाहे दूध में क्या पाउडर मिला देते हैं, या कोई वैसे पानी भी डाल देते हैं, पाउडर मिला देते हैं, उसको गाढ़ा करने के लिए फैट भी निकलवा देते हैं। कई बार तो ये करते हैं जो दूधिया लोग होते हैं। और यहाँ पे देखो बिल्कुल ऐसी मिठाई, बताओ आप ही सच बताओ, ऐसी मिठाई कहीं मिलेगी आपको? ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी ऐसी मिठाई। वो तो बाहर की, तो वो क्या है कि जीभ का टेस्ट है बस, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। और जो हम ये खाएंगे ना वो हमारे पेट के लिए भी अच्छा, और हमें मजबूती भी देगा, ताकत भी देगा, ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है बच्चों के। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि भाई अपने बच्चों को ध्यान रखें, अपने परिवार का संभाल कर रखें। देखिए मैंने बना दिए मोटे मोटे से, क्योंकि सभी ने बहुत अच्छी है। और मैंने बनाई थी दाल, क्योंकि मुझको हमारे घर में पसंद है कि चूरमे के साथ दाल खाना है, इसलिए मैंने दाल भी बना दी थी। हमने तो ऐसे ही खा लिया था और बाकी ने दाल के साथ भी खा लिया था। बच्चों ने तो कूद के खाया था भाई, इतना अच्छा बना था। और कई बार बच्चे तो ये बोलते हैं कि मम्मी थोड़ा सा बना दो, फिर भी मैं उनको जो नूनी घी होता है उसमें बना देती हूँ 1-2 रोटी का। बहुत ऐसे होता गुड़ के साथ बनाती हूँ, नूनी घी में बनाती हूँ, गुड़ के साथ फोड़ के उसको बहुत अच्छी तरह से बनाती हूँ। यहाँ पे देखो मैंने पिंडी बना ली, इसको हम बोलते हैं पिंडी, है ना, देसी भाषा में तो पिंडी ही बोलते हैं इसको। यहाँ पे देखो बहुत ही टेस्टी बन गया है। मैंने गाय का भी निकाल के रख दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ये होता है कि हाँ, क्योंकि हमारे घर में कुछ भी बनता है ना हम सबसे पहले गाय का निकालते हैं, चाहे बाहर से कोई भी चीज़ आए या अंदर से या घर पे बनाए, गाय का सबसे पहले निकालते हैं। और जो पक्षी वगैरह होते हैं उनका अलग से रख के आते हैं हम, क्योंकि इन्हीं की तो देन है ना। हमारे पास क्या है भाई, मालिक ने हमें ज़िंदगी इसलिए दी है, ज़िंदगी का भरोसा भी नहीं कितने दिन तक जिएंगे हम। इसलिए जब तक जियो ना अच्छी तरह से जियो, खुश मिजाज के जियो ना। आप भी खा लो जल्दी से आके। अगर मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट में बताना आप सबको यह रेसिपी कैसी लगी, और एक बार ज़रूर ट्राई करना। और अपना और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखना। राधा स्वामी, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे।